जय हिंद साथियों, आप साथियों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में भाग है, भाग के अंदर अनुसूचियाँ है और अनुसूचिया के अंदर जो है वह आर्टिकल है। तो आज हम महत्वपूर्ण आर्टिकल अर्थात महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पास है, पहला है आर्टिकल 1। और आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत जो है वह राज्यों का एक संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का एक संघ है। और उसके बाद आर्टिकल 5 से 11 यह नागरिकता के लिए है। किस लिए? नागरिकता के लिए आर्टिकल 5 से 11। और उसके बाद आर्टिकल जो 18 है वह है उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 19 है वह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए है। प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में आता है? तो वह है आर्टिकल 19 अर्थात आर्टिकल 19। और उसके बाद आर्टिकल 19D, इसमें संपूर्ण भारत की यात्रा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19D में संपूर्ण भारत यात्रा का अधिकार। और उसके बाद आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार किसमें दिया गया है? तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला है वह है आर्टिकल 72। और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 अर्थात अनुच्छेद 72। और उसके बाद आर्टिकल 161, इसमें है राज्यपाल द्वारा क्षमादान। राज्यपाल द्वारा क्षमादान आर्टिकल 161। और उसके बाद आर्टिकल 76 इसमें है राष्ट्रपति पर महान्यायवादी केंद्र। ठीक है, राष्ट्रपति पर महान्यायवादी केंद्र आर्टिकल 76। और उसके बाद फिर है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 यह धन विधेयक के लिए है। धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110। उसके बाद आर्टिकल 112 यह केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। इसमें बजट पेश किया जाता है, केंद्रीय बजट पेश, आर्टिकल 112। और उसके बाद अनुच्छेद 123, इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ सम्मिलित है। विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 123। और उसके बाद आर्टिकल 213, इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ किसमें? आर्टिकल 213। और उसके बाद फिर है आर्टिकल 165 यह राज्यपाल के लिए महाधिवक्ता। और इसके बाद फिर अगला है वह है आर्टिकल 79 यह संसद के लिए। आर्टिकल 80 यह राज्यसभा के लिए। आर्टिकल 81 लोकसभा के लिए। और इसका एक शॉर्ट का ट्रिक है और वह ट्रिक है सरल। ठीक, 79, 80 और 81 सरल 79, 80 और 81, इस प्रकार से इसका एक ट्रिक है, सरल। अब इसी प्रकार से आगे है आर्टिकल 343A। ठीक है, इसमें देवनागरी में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। देवनागरी में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें आर्टिकल 343A में, अनुच्छेद 343A में। और उसके बाद आर्टिकल 368, इसमें संविधान की संशोधन करने के लिए प्रावधान है। संविधान की संशोधन करने के लिए प्रावधान है और अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुका है। और उसके बाद फिर है आर्टिकल 354 अर्थात अनुच्छेद 354। और इसमें आपातकाल के दौरान धन का वितरण, इस प्रकार से आर्टिकल दिया गया है, धन का वितरण आपातकाल के दौरान। और उसके बाद आर्टिकल 108 संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति द्वारा बैठक में बुलाने का अधिकार है। किनको? राष्ट्रपति को। आर्टिकल 108 द्वारा संसद के दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा को बैठक में बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और इसके बाद हम इम्पोर्टेंट को थोड़ा और देख लेते हैं। तो यहाँ पास पहला इम्पोर्टेंट है और उसके बाद फिर आर्टिकल 19 यह इम्पोर्टेंट है और आर्टिकल 32 यह इम्पोर्टेंट है। और आगे है आर्टिकल 72, आर्टिकल 161, आर्टिकल 110 और आर्टिकल 213। और फिर है
आर्टिकल 79, आर्टिकल 18, आर्टिकल 81 यह इम्पोर्टेंट है, और आर्टिकल 343A यह इम्पोर्टेंट है, और आर्टिकल 108 यह इम्पोर्टेंट है। अब इसके बावजूद थोड़ा और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पास है हमारा भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वह 12 है। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। और 9वीं अनुसूची जो है वह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अर्थात पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया, और इसमें था 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार यह 9वीं अनुसूची में था और है अभी भी। और उसके बाद फिर है वह है 10th शेड्यूल अर्थात 10वीं अनुसूची, यह 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल निरोधक के रूप में इसे जोड़ा गया। और उसके बाद 11वीं अनुसूची जो है उसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में जो है वह पंचायती राज है। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है। और उसके बाद फिर है वह 12वीं अनुसूची, और यह 74वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया। और इसमें जो 12वां अनुसूची जो है इसमें नगर निगम को शामिल किया गया है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची में नगर निगम। ठीक है, और देख लीजिए 9वीं को जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन 1951 अर्थात पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और उसके बाद 10वां को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन, 11वां को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, और 12 अनुसूची को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन में। अब इसके बाद और इधर है वह ये रहा भाग 13, यह राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य के लिए हमारे भाग में यह प्रावधान है राज्य के भीतर व्यापार के लिए, आर्टिकल 301 से 7। ठीक है, और उसके बाद 14 अनुसूची में है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। और उसके बाद 15 भाग में है हमारे संविधान का भाग 15 में है निर्वाचन, भाग 17 में है राजभाषा, भाग 18 में है आपात उपबंध, और भाग 20 में है संविधान का संशोधन। इनमें इम्पोर्टेंट है 18 इम्पोर्टेंट है आपात उपबंध, 17 इम्पोर्टेंट है राजभाषा, और 15 इम्पोर्टेंट है निर्वाचन। इस प्रकार से यह इम्पोर्टेंट है। और अगर इसका आर्टिकल भी देखना चाहते हो तो इधर देख लीजिए। निर्वाचन के लिए है 324, और राजभाषा के लिए 341, आपात उपबंध के लिए 352 से 60 अर्थात 360, और संविधान का संशोधन 368। और उसके बाद फिर है भाग 5। भाग 5 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, आर्टिकल 123 अभी देखिए। और पार्ट 6 अर्थात भाग 6 में राज्यपाल की विधायी शक्ति है, आर्टिकल 213 में। ठीक है, और उसके बाद और थोड़ा इम्पोर्टेंट है इधर, और ये रहा 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया है। और फिर इधर आगे देख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। ठीक है, और यह जो है वह पार्ट 4A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, आर्टिकल 51A में आर्टिकल 51A। ठीक है, कौन से 10 मूल कर्तव्य? आर्टिकल 51A। और उसके बाद फिर है वह है 92वें संविधान संशोधन 2003, और इसमें 8वीं अनुसूची में भाषाएं को जोड़े गए हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को कौन कौन से भाषा है? मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली। ठीक है, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली, इस प्रकार से भाषाओं को जोड़ा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।